साथियों, आज मैं आया हूँ प्रयागराज बड़े हनुमान जी के मंदिर में। आज मैं आपको बड़े हनुमान जी के दर्शन कराऊंगा ही, साथ में आपको बताऊंगा कि बड़े हनुमान जी भक्तों के जीवन में क्या क्या मायने रखते हैं और बड़े हनुमान जी की कुछ रोचक जानकारियाँ आपसे शेयर करूंगा। आप बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो मंदिर परिसर के बाहर का जो भी एरिया है बहुत ही भक्तिमय और बहुत ही सुंदर देखने को लगेगा। यहाँ का नज़ारा इतना भक्तिमय है कि अगर आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपका मन अनायास ही भक्ति में रम जाएगा। यहाँ पर हाथ पैर धोने के बाद आपको आगे जाना है। जब आप आगे जाएंगे तो कुछ दूरी पर ही आपको फूलों का स्टॉल देखने को मिलेगा। गंगा, जमुना, सरस्वती, जहाँ पर इन तीनों नदियों का संगम है, उस जगह पर बना ये विशाल मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। ये फूलों का स्टॉल है। यहाँ पर आपको फूल मिलेंगे, तुलसी का पत्ता मिलेगा, नीम का पत्ता मिलेगा जो बजरंगबली को चढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको फूल लेना है। फूल लेने के बाद आप मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। अब जानते हैं बड़े हनुमान जी के चमत्कारों के बारे में। यह हनुमान मंदिर संगम एवं किला के निकट प्रयागराज में गंगा यमुना के तट के निकट बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से ख्याति रखता है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए अति श्रद्धा का केंद्र और दर्शनीय है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ उमड़ती है। संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना नहीं भूलते। ऐसा कहा जाता है कि जब गंगा का पानी बढ़ता है तो भगवान हनुमान जी का चरण स्पर्श करने के बाद घटना शुरू हो जाता है। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का यह मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि हाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है इस हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य और कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। माना जाता है कि हनुमान जी का यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी। तो माता सीता के कहने पर हनुमान जी यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर कम से कम 600 से लेकर 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा को कोई संतान नहीं था। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी की यह प्रतिमा विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। तब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई।
राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण वहां करवाया गया। उसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि 1582 में जब मगध, अवध और बंगाल सहित पूर्वी भारत में चल रहे विद्रोह पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अकबर एक जगह की तलाश कर रहा था। बादशाह अकबर के विशेषज्ञ अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे इस मंदिर को तोड़ने की, क्योंकि मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था। लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी न सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, वह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में धंसी जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी है। इस जद्दोजहद के बाद हर एक इंसान ने अपनी हार मान ली थी। बादशाह अकबर भी हनुमान जी की प्रतिमा देखकर हैरान रह गया था और नतमस्तक हो गया। जिसके बाद बादशाह अकबर ने अपने किले की दीवार मंदिर के पीछे खड़ी की और उसके बाद अकबर ने कई जगह की जमीन हनुमान जी को समर्पित की। और साथियों, बड़े हनुमान जी की कई किंवदंतियां यहाँ मौजूद है। आप यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे तो आपको तरह तरह की किंवदंतियां सुनने को मिलेंगी। और साथियों, यह है बड़े हनुमान जी जो कि प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद हैं। आशा करता हूं कि आप एक बार दर्शन करने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोगों से आपको कई और रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको बड़े हनुमान जी की ख्याति और चमत्कारों के बारे में पता चलेगा। मंदिर से बाहर निकलने के बाद मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला जाता है। जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ राम जानकी का मंदिर है। वहाँ दर्शन करने के बाद आप बाहर आएंगे तो आपको आगे चलकर हनुमान मंदिर के परिसर में काफ़ी अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर भगवान श्री राम और शिव जी का एक स्थान बनाया गया है। दान पेटी है, आरती के लिए वहाँ पर दिया हमेशा जलता मिलेगा आपको। लोग बड़े श्रद्धा से यहाँ पर अपना शीश नवाते हैं और यहाँ पर लोग फोटो भी खींचते हैं अपनी यादों को ताज़ा बनाए रखने के लिए। लोग मंदिर में बड़े प्रेम से भगवान बजरंगबली का दर्शन करते हैं। उसके बाद मंदिर के बाहर बाजार बना हुआ है छोटा सा, जहाँ पर महिलाओं के लिए सिंदूर, कंगन, चूड़ियाँ आदि देखने को मिलेंगी। यहाँ से महिलाएं ज़्यादातर सामान खरीदती हैं, क्योंकि माना जाता है कि मंदिर परिसर के सामान के साथ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो साथियों, आज बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारियाँ सुनने को मिलेंगी।